हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं आनुवंशिकता यानी हेरेडिटी। सबसे पहले हम जानेंगे आनुवंशिकता किसको कहते हैं। ध्यान देना, कह रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण धर्म का जाना आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कह रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण धर्म को जाना आनुवंशिकता कहलाता है। जैसा कि माता पिता के बीच एक जो संतान होता है, उन माता पिता दोनों से मिलता जुलता रहे, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आनुवंशिकता कहलाएगी। ठीक। और मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। ठीक। और उसके बाद जो है उन्होंने पौधों का अध्ययन किया था, मटर के पौधों का अध्ययन किया था। और आधुनिक जनक के जो है क्या कहते हैं, आधुनिक जनक आनुवंशिकता का जनक जो है क्या कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, पौधों के शुद्धता के बारे में बताया था। ठीक। अब कह रहा है कृत्रिम जीन जिसको जो है क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों या मानव द्वारा बनाया गया, जिसमें प्राकृत का कोई योगदान नहीं होता है, उसे हम कृत्रिम कहते हैं। अब कह रहा है कृत्रिम जीन और जीन संश्लेषण का सिद्धांत एच.जी. मतलब डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो है क्या कहते हैं, कृत्रिम जीन संश्लेषण का सिद्धांत दिया था। अब आइए हम देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। सबसे पहले हम फिनोटाइप के बारे में देखते हैं। कह रहा वैसा लक्षण जो है क्या कहते हैं, जो हमें बाहर से देखने पर पता चलता है, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे माता पिता में मिलता जुलता संतान को देखते मान ही पता चल जाए कि हाँ ये उसी का लड़का है या उसी के घर का है। ठीक। और कह रहा है जीनोटाइप में वैसे लक्षण जो क्या कहते हैं, बाहर से देखने पर हमें नहीं पता चलता है, और उसको जो है क्या कहते हैं, जांच करने पर पता चलती है, इसलिए उसे फिनोटाइप कहा जाता है। अब उसके बाद है संकर, मतलब क्रॉस कराना। ठीक। कह रहा है दो नस्लों को मिलाने पर जो है क्या कहते हैं, जो तीसरी नस्ल या तीसरी प्रजाति होती है, उत्पन्न होती है, वो जो है क्या कहते हैं, संकर प्रजाति कहलाती है। अब कह रहा है मेंडल का संकर सिद्धांत, उन्होंने जो है क्या कहते हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए, देखो ध्यान दीजिए। मेंडल ने एक लंबा शुद्ध पौधा और एक बौना शुद्ध पौधा, ये दोनों का जो है क्या कहते हैं, उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि संकरण कैसे कराया गया था। ठीक। कह रहा है कैपिटल टी शुद्ध लंबा, स्मॉल टी शुद्ध पौना। अब ये जो है क्या कहते हैं, ये जो पौधे थे, ये जो क्या कहते हैं पौधे थे, ये जो पौधे थे, इसमें जो है क्या कहते हैं, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। अब जो शुद्ध है और अशुद्ध, इन दोनों को जो है क्या कहते हैं, आपस में जब संकरण कराया गया, तो एक प्रजाति इसमें की जो बनी नई नस्ल, वो संकर लंबा हुआ। और जो इसमें से स्मॉल टी जो है, कैपिटल टी एक है और एक स्मॉल टी, मतलब एक एक जो है क्या कहते हैं इसमें आए, और ये बन गया कैसे, संकर लंबा। और इसकी जो नई नस्ल हुई, वो संकर लंबा पौधा की प्रजाति हुई। और इसमें जो है क्या कहते हैं, जो प्रभावी होता है वो दिखाई देता है, और जो अप्रभावी होता है वो नहीं दिखाई देता है। ठीक।
अब इसके बाद जो है इसीलिए इसको फिनोटाइप को जो है क्या कहते हैं 3:1 का अनुपात दिया गया। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं हम जीनोटाइप के बारे में समझते हैं। अब कह रहा है वैसे लक्षण जो जांच करने पर पता चलता है, ठीक। और इसमें जो है क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, एक शुद्ध लंबा और दूसरा शुद्ध बौना, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना जो जीनोटाइप में है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर एक शुद्ध लंबा पौधा है और यहाँ पर एक शुद्ध बौना पौधा है, ठीक। अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं इन दोनों को जब संकरण कराया गया तो ये जो पौधे उत्पन्न हुए ये अशुद्ध लंबे तो थे लेकिन अशुद्ध लंबे हुए, और जो कैपिटल टी है वो दिखाई देता है और जो स्मॉल टी है वो नहीं दिखाई दिया, और जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब इसमें जो है क्या कहते हैं एक शुद्ध लंबा पौधा हो गया और दो जो है क्या कहते हैं अशुद्ध लंबे पौधे हो गए, और जो है क्या कहते हैं एक शुद्ध बौना पौधा हो गया। इसलिए इसे 1:2:1 का अनुपात में रखा गया, ठीक। अब फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं जीएम यानी क्या कहते हैं जीएम फसलें। कह रहा है जीएम फसल, सबसे पहले जानिए जीएम का फुल फॉर्म। कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाई, ये जो है क्या कहते हैं कह रहा है जब दो पौधों को मिलाकर एक नया पौधा बनता है तो उसे जीएम फसल कहते हैं। जब दो पौधों को मिलाकर एक नई नस्ल या नई प्रजाति का जो पौधा बनता है उसी को हम जो है क्या कहते हैं जीएम फसल या जेनेटिकली मॉडिफाई कहते हैं, ठीक। अब यहीं से आप लोगों का क्लास समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।